नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पीटीटी 2023 बीएसटीसी दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट राजस्थान के त्यौहार देखा जाए तो राजस्थान ये लगभग हमारी जीके की 21वीं क्लास है। तो देखे जाए तो त्यौहार एक बड़ा टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, इतने याद भी नहीं होते ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मैं जो राजस्थान जो पीटीटी जो है पीटीटी और अन्य एग्ज़ाम में बिल्कुल घूम फिर कर ये वही क्यों त्यौहार ज़्यादातर अधिकतर यही पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका अगर पीटीटी में आएगा तो एक प्रश्न आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे छुपाना कुछ नहीं है और जो है जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। एक प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न आएगा। तो एक बार मैं कहता हूँ इतने याद तो नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना लाया भी नहीं हूँ। वे एनालिसिस करके लाया जो एग्ज़ाम में पॉइंट व्यू से आते हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार आप नज़र मार लीजिएगा ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, एक बार क्लास को देख दीजिए ताकि कहीं ना कहीं हमारे एक भी क्वेश्चन आए तो हम उसको गलत क्यों करें। एक बार नज़र जरूर अपना ये चलिए देखिए। कजली तीज कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्णा तीज को जो है कजली तीज मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ से कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की जो है वो कजली तीज प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचम को मनाया जाता है। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। गोवर्धन व अन्नकूट जो है महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। मकर संक्रांति, जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। मौनी माघ अमावस्या को। बसंत पंचमी जो है वो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। देखिए, इतने याद आपको करने हैं नहीं। वैसे एक क्वेश्चन आता है, बस आप एक बार क्लास को देख लीजिए, एक या दो बार देख लीजिए बस, ताकि आपके अगर भाई जो क्वेश्चन आ भी जाए तो भी आपको जो है आपको ये अंदर ये मोटिवेशन रहे कि हाँ मैंने त्यौहार की क्लास कंप्लीट की है, त्यौहार मैं पढ़ के आया हूँ। ये मोटिवेशन के लिए आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए, सांझी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या को नवरात्र जो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रथम से लगाकर चैत्र शुक्ल जो है नवमी तक तथा आश्विन शुक्ल से एकम से नवमी तक नवरात्र मनाया जाता है। दुर्गाष्टमी, जी हाँ दोस्तों, दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। दशहरा जो है आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और दशहरा जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कोटा में दशहरा मेला लगता है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चौदश को मनाया जाता है। अब देखिए, गुड़वा जो है गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। सिंजारा जो है वो गणगौर व तीज से एक दिन पूर्व मनाया जाता है। वह गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तीज को। आखा तीज, जी हाँ दोस्तों, वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन बीकानेर की जो है वो स्थापना हुई थी वैशाख शुक्ल तृतीया को, इसलिए बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। ये वो टॉपिक हैं जो ये वे त्यौहार में जो वे टॉपिक हैं जहाँ एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं आएगा, विश्वास कीजिएगा। बाकी अगर आप पढ़ने जाओगे त्यौहार तो इतने त्यौहार हैं कि आप शायद पीटीटी वापस भी आ जाए तब तक इतने ना तो आप कर पाओगे ना कोई इतना। इसलिए लॉजिक स्मार्ट रणनीति, हमको सिलेक्शन लेना है स्मार्ट रणनीति के तहत। ये नहीं है कि जो भी आया पढ़ लिया। इसलिए मैंने पहले ही जब क्लास शुरू हुई ना तब पहले ही कहा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन के ऊपर इतनी मेहनत ना कीजिए, लेकिन इसको देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम में शायद आ जाए तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, अपने अंदर जो वो कहते हैं ना आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं मैं जीके का पढ़ के आया हूँ, त्यौहार पढ़ के आया हूँ। इसलिए ये महत्वपूर्ण एक बार अपने जो है नज़रों के आगे से ये शब्द गुजरने चाहिए। चलिए, जैन समाज के जो है दो आपको याद रखना है। ऋषभ जयंती वो चैत्र कृष्ण अष्टनवमी को और महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं त्यौहारों में एक टॉपिक क्वेश्चन आया हुआ है सिंधी समाज के पर्व सालिया महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, किस समाज से संबंधित है? ये प्रश्न आया था। सालिया महोत्सव किस समाज से प्रसिद्ध है? सिंधी, जैन, हिंदू या ईसाई? ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना था। तो ये सिंधी समाज का पर्व है जो 40वें दिन झूलेलाल के अवतार के दिन की याद में ये सालिया महोत्सव मनाया जाता है। थदड़ी सिंधी समाज का है। देखिए, सिंधी समाज के ये याद रखना से एक सेंटीचंड किस जो है पर्व समाज का है? सिंधी समाज का। थदड़ी सिंधी समाज और सालिया महोत्सव सिंधी समाज, ये याद जरूर रखिएगा। चलिए,
अंतिम स्लाइड है। ईसाई समाज के पर्व की बात करें तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद होना चाहिए आपको। ईस्टर है अप्रैल माह में, गुड फ्राइडे के बाद जो रविवार आता है उस दिन ईस्टर मनाया जाता है, और गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले दिन शुक्रवार को मनाया जाता है। आपको ईसाई समाज में ये क्रिसमस याद होना चाहिए। नवरोज, पारसियों का नवरोज नव वर्ष से प्रारंभ होता है। आपको बस ईसाई समाज में क्रिसमस वाला याद होना चाहिए। चलिए मुस्लिम समाज के त्योहारों की बात करें तो मुहर्रम, जी हाँ दोस्तों, हिजरी सन का पहला महीना के अंदर इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही। इस टॉपिक को अगर आप 1 या 2 बार क्लास को देख लीजिए, हो सकता है आपको पूरे याद नहीं हो, तो इतना मेहनत मत लगे। स्मार्ट रणनीति के तहत जो क्लास लेकर आता हूँ मुझे तो लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हो सके सर के आलस्य के कारण सर ने पूरा कोर्स नहीं करवाया। नहीं, हाँ सर पूरा करवा के ही जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अगर आपको न करवाना होता तो यहाँ तक लाता ही नहीं। 21वीं क्लास लाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण का काम होता है। जी हाँ दोस्तों, लगातार उसमें सब कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, एक भी प्रश्न बाहर न जाना, इसका ध्यान रखना। पेपर में आए हुए क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को पार करके आपके सामने आया हूँ, तो आपका भी सहयोग वैसा ही रहना चाहिए। इस क्लास को देखिए, जो रेगुलर बच्चे देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ अंत तक, इसलिए यहाँ आपको खींच के लाया हूँ। देखिए एक प्रश्न आएगा, इतना ज़्यादा जो है इस पर ध्यान न दो, दूसरे टॉपिक पर दीजिएगा। लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न आए और आपने हाथ से निकल जाए। इस क्लास को 2 बार देख लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि जी हाँ, हमने गुरुजी ने पढ़ाया है त्यौहार तो हम पढ़ के आए हैं। बस ये आत्मविश्वास ही होता है सिलेक्शन का आधार। एग्जाम हॉल में जो अच्छे जो हैं वो तैयारी करके वाला, जिनके आत्मविश्वास बिगड़ जाता है ना, वो तैयारी किए हुए भी सिलेक्शन न ले पाते हैं। चलिए इसी क्लास के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तैयार कर लीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक, नए उत्साह, नए जुनून के साथ। पीटीटी तैयारी करते रहिए, बढ़ते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।